पश्चिम बंगाल के जितने भी नौजवान भाई हैं हमारे और सीनियर सिटीजन जो हैं, बुजुर्ग हमारे, उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ बीजेपी पार्टी के बारे में। एक्चुअल में मैं मार्केट एरिया में मेरा काम है, कई लोगों से मिलना जुलना पूरे दिन में होता रहता है। तो हमारे बहुत सारे बंगाली भाई हैं जो सीपीएम के जो कट्टर वोटर हैं। उन लोगों का भी मैं विचार देखा हूँ। उन लोगों का कहने का मतलब है कि ऐसा है कि हमारी पार्टी जो है अभी सीपीएम, जिसका हम समर्थन करते हैं, वो अभी बंगाल में बहुत कमज़ोर है। और हम लोग देख रहे हैं कि टीएमसी को, ममता बनर्जी जी को बीजेपी सेकेंड पोजीशन पे आकर फाइट कर रही है। तो हम लोग अपना वोट को बीजेपी को ट्रांसफ़र कर दिए और ममता बनर्जी जी को हराने के लिए बीजेपी को हम लोग को सामने लाना है और बीजेपी को जिताना है। और ये ऐसा हुआ भी। अभी इलेक्शन हुआ लोकसभा का, 23 तारीख को रिजल्ट आया। वो बंगाल के जितने भी भाई हमारे वो तो देखे कि सीपीएम का वोट पहले 25 से 28% था, वो लेवल गिर के 5% 6% पे आ गया। तो ऐसे बहुत सारे सीपीएम के वोटर हैं, समर्थक हैं। उन लोगों का सोच यही है कि बीजेपी को लाना है, वोट को ट्रांसफ़र किया। तो मैं ऐसे बहुत सारे हमारे सीपीएम के जो वोटर हैं, कट्टर समर्थक हैं, मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। हाँ सॉरी, वो एक और बात सुनने को मिला कि हम लोग जो है अभी बीजेपी को वोट ट्रांसफ़र करके बीजेपी को किसी तरह यहाँ बंगाल में सत्ता में लाएंगे। जब बीजेपी आएगा तो फिर हम लोग, जब दीदी इलेक्शन लूज कर जाएगी, सत्ता में बीजेपी आएगा और फिर बीजेपी को सत्ता से बाहर करके सीपीएम को लाएंगे। और ये ऐसा जो है 1, 2 और 10, 50 का नहीं, बंगाल में भी ये बहुत लाखों वोटर ऐसे हैं सीपीएम के जो ऐसा मन बना लिया। और ये मन उनका पर्सनली नहीं बना है। ये जो सीपीएम के जो वोटर है, हमारे भाई, बंगाली भाई और समर्थक है, वो उन लोगों का अपना खुद का मन नहीं बना है। ये भी उन लोगों का गलती है। इन लोगों का जो है माइंड को सेट किया गया है बीजेपी के ही जरिए। बीजेपी का ही टीम जो है इन लोगों के बीच में बैठ के इन लोगों का माइंड को सेट किए हैं। तो ये बहुत बड़ी भूल हो रही है आप लोग से। इस बात को आप लोग गौर कीजिए। आपका पार्टी है, ठीक है, आप समर्थक है सीपीएम के, आपका पार्टी कमज़ोर हो रहा है, आप अपना वोट को बरकरार रखिए। अपना वोट को इधर उधर ट्रांसफर, किसी से गुस्सा निकालने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि एक ऐसे पार्टी को समर्थन दे दें जो पार्टी जो है बंगाल जो है अमन सुकून जो है के नाम से जाना जाता है, भाईचारा के नाम से जाना जाता है, इंसानियत के नाम पे जाना जाता है। तो आप लोग तो एक ममता दीदी से आपको ठीक है नाराज़गी है, तो आप उनसे नाराज़गी निकालने के लिए किस पार्टी को आप लाना चाह रहे हैं? आप लोग के पास ऑप्शन है तो किस पार्टी को लाना चाह रहे हैं? बीजेपी को? आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, बिहार उठा के देख लीजिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है, अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो गूगल सर्च कीजिए कि वहाँ की महिला सेफ है, कितनी सेफ है। रोज वहाँ बलात्कार हो रहा है।
रोज क्राइम हो रहा है, हर किसी के घर में कोई ना कोई जा रहा है, गोली मार दे रहा है घुस के। क्राइम वहाँ बढ़ा हुआ है और संभलने का कोई यही नहीं है। एक्चुअल में आप लोग जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आप लोग अपने आप को, माइंड को जो है सही कीजिए, स्थिर कीजिए। आप लोग जो है जो दिमाग में लगा लिए कि उसको दीदी को सत्ता से हटा के बीजेपी को लाएंगे, बीजेपी को फिर सत्ता से हटा के सीपीएम को लेकर आएंगे, आप लोग बहुत गलत फहमी में, ये आपके माइंड में डाला गया है। आपके बीच में बीजेपी का जो आरएसएस का टीम बैठा हुआ है, आप लोग के माइंड में डाला गया और आप लोग उनके चक्रव्यूह में फंस गए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और कई जगह ऐसा, कई राज्य में, 17-18 राज्य में तो इनका सरकार चल रहा है। कई जगह खुद का सरकार है, किसी जगह गठबंधन से चल रहा है। तो क्राइम के बारे में आप लोग को बता दिए, क्राइम इन लोग का कितना होता है जहाँ पे इन लोगों का सरकार होता है, क्योंकि इनका खुद का जो बीजेपी विधायक जो है बलात्कारी होता है, क्रिमिनल होता है, समझे। सामने फ्रंट पे मीडिया में, सोशल मीडिया में आ भी जाता है कि इनका फलाना विधायक भी है, बलात्कारी है, रेपिस्ट है, कोई कार्रवाई नहीं होता, उनको पार्टी से नहीं निकाला। आप लोग यही चाहते हैं? आपका बंगाल भाई, हम लोग का जो बंगाल, हम लोग बंगाल में है ना, बंगाल जो है एजुकेटेड पर्सन के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन के बारे में बंगाल बहुत आगे है, एजुकेशन के मामले में। और यहाँ का नौजवान लड़का जो भी है, उन लोगों के दिमाग में, मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, एक कपड़े की मार्केट में गया, घर के लिए कुछ कपड़ा चाहिए था। वहाँ मैं गया, देखा 20-22 साल का, 18 साल का लड़का लोग है, 20 साल का लड़का लोग है, मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी। अरे भाई, बीजेपी आपको कहाँ पे ले जाकर फंसा रही है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? जिस बात को बंगाल कभी एक्सेप्ट नहीं किया, उसी बात में आप लोगों को ले जाकर फंसा रहे, धर्म के आधार पे। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, अभी जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, आप लोग देखें, आप लोग का जो है जितने भी 18-20 साल का लड़का है, बेटा हमसे बैठ जा बेटा, 18-20 साल का जितना भी लड़का है, मैं सब जानता हूं आप लोग क्यों फंसे हैं इनके चक्कर में। आप लोग जितना भी एंड्रॉयड फोन चलाते हैं ना, सब में जो है बीजेपी आईटी सेल से छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू का बुराई किया जाता है। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का इतिहास को आप लोगों को उल्टा समझाया जाता है। आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को एक साइड पे ले जाके क्यों रख दिया गया है? क्योंकि अभी जो यूथ जनरेशन जो है हिंदुस्तान का, यूथ जनरेशन को के ब्रेन को बीजेपी आईटी सेल के जरिए कांग्रेस का इतिहास को उलट पुलट यानी उल्टा पुल्टा करके बता के, यानी सही को जो इतिहास कांग्रेस का है उसको उल्टा बता के, उल्टा पन्ना समझा के आप लोग के सामने छोड़ा जाता है। कांग्रेस को मुस्लिम का पार्टी बताया जाता है, मुस्लिम का हमदर्द बताया जाता है। कांग्रेस 60 साल राज किया हिंदुस्तान में, अमन सकून सबके साथ भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चला। यही बात बीजेपी को हजम नहीं होता है। आप लोग भाई, आप लोग नौजवान लड़का हो, अस्थिर करके, दिमाग को अस्थिर करके सोचो। बहुत सोचने वाली बात है। जो कांग्रेस का मामला है वही आज ममता दीदी के साथ हो रहा है बंगाल में। ममता दीदी को एक मुस्लिम का मुखौटा बना के आप लोग के सामने छोड़ दिया गया है और आप लोग उसमें फंस गए। आज आप लोग वो दीदी को
जानते थे और अभी भी जानते हो कि दीदी बंगाल के विकास के लिए आज 7-8 साल से राज कर रही है बंगाल में, बंगाल का विकास की है, कर रही है। दंगा फसाद से भी बंगाल को बचा के रखा है। जब से ये बीजेपी पार्टी आप लोग जब से बीजेपी 2 बार ट्राई किया है बंगाल में, एक बार 2014 में कामयाबी नहीं मिला, उसके बाद 2017-18 में जो इसका इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें भी ट्राई किया, कामयाबी नहीं हुआ। तीसरा बार में पूरे मजबूती के साथ पूरा बीजेपी आईटी सेल व्हाट्सअप जो है करके टोटल ये करके आप लोग के बीच में आकर आप लोग को मजबूती के साथ आप लोग के ब्रेन को वॉश किया गया। ब्रेन को वॉश किया गया आप लोग का, और उसमें आप फंस गए भाई। आप बीजेपी को जो 2014 में 15 लाख रुपया हर एक बैंक अकाउंट में गरीबों को दिया जाएगा, 2 करोड़ हर साल युवा को नौकरी मिलेगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारा फलसफा लेकर मोदी जी आए थे, एक भी तो पूरा नहीं किए। अब उत्तर प्रदेश में जाओ, ये मुस्लिम को इशू बनाते हैं। मुस्लिम को इशू बना के आप लोग के सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन ये फाइट किए थे ना, यही अमित शाह जो गला फाड़ फाड़ के जो आप लोग के बीच में आगे बोलते हैं कि हम बंगाल के ये करेंगे, बंगाल के लिए वो करेंगे, डिस करेंगे, डेट करेंगे, यही अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ था तो गाय के नाम पे बहुत बड़ा मुहिम चलाया गया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो जितना गुजर खाना है सब बंद हो जाएगा, सब का सब A to Z। जब सरकार आया, लोकल में जो गुजर खाना था वो सब बंद किया गया, और कई जगह बंद नहीं हुआ, तो जिसका बंद किया गया वो अपोज किया तो बोल रहा है कि वो तो लाइसेंसी है, हम उसको कैसे बंद कर सकते हैं। यही मोदी जी बोले थे पहली कैबिनेट में, जब 2017 या 16 में या 18 में 17 में सॉरी उत्तर प्रदेश में जो है एक रैली में गए थे, बोले थे, उनका वीडियो भी वायरल, आप लोग तलाशिए उस वीडियो को देखिए। बोला कि जब उत्तर प्रदेश में जब सरकार मेरा बन जाएगा तो पहले कैबिनेट में किसान का कर्जा माफ कर देंगे। पता करिए उत्तर प्रदेश के लोगों का कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। ये सब भाई इन लोगों का ढकोसला है, और हम लोग जितने भी बंगाल में बंगाली भाई हैं, इन लोगों के झांसे से बचे हुए थे और हम लोग अभी फंस गए हैं, क्योंकि आप लोग को जो है ना बीजेपी आईटी सेल के जरिए जो है ना हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बीच में जहर घोल दिया गया। जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, से सब जगह जो है घोल घोल के सत्ता में आए। वैसे तो बंगाल में चल नहीं रहा था, लेकिन ये जो नौजवान लड़का जो है कम उम्र का होता है, भाई हम लोग भी, मेरा भी 32-34 साल एज है, हम लोग भी जो है 18-20 साल की एज में थे तो कुछ समझते नहीं थे, खुद के दिमाग से नहीं सोचते थे, औरों के दिमाग से सोचते थे, चलते थे। वही आप लोग अभी कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं बहुत बड़ी। आप लोग बचिए इससे। आप लोग पढ़े लिखे लड़का हैं, आप लोग को मालूम है आप लोग की गलती से आपका बंगाल में कितना जो है नफरत का आग फैलेगा। आपकी बेटी बहू जो है घर में, बहन माँ, बंगाल में मैं हर एक घर में देखता हूँ, बहुत कम ऐसा घर है जो हाउस वाइफ होगी। ऐसा मैं बहुत सारा घर देखा हूँ कि खुद जॉब करते हैं, बच्चे भी उनके जॉब करते हैं, बच्ची भी है, सब एजुकेटेड है भाई, एजुकेशन है सबका। तो जाहिर सी बात है एजुकेटेड पर्सन बैठ के रहना पसंद नहीं करते, सबके सब जॉब करते हैं। माँ भी जा रही हैं अब खुद जॉब करने के लिए, बच्चे भी जा रहे हैं, बहन भी जा रही है, अमन सकून से जा रहे हैं, वापिस घर आ रहे हैं। ये बीजेपी है भाई, बीजेपी जब ये एक बार बंगाल में घुस गया ना तो इन्हीं का नेता, इन्हीं का कार्यकर्ता
आपके घर की बेटी बहू के साथ खिलवाड़ करेगी, इज्जत के साथ। आप जब जाओगे थाना में ना तो आपको मार के भगाया जाएगा। और मैं ये सच बोल रहा हूँ, आप लोग पता कर लेना, उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। योगी जी ढोंगी जी सरकार चला रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग दिमाग को अपने फ्रेश कीजिए और समझदार बनिए। बंगाल अमन शकुन का जगह अमन शकुन बना के रखिए बंगाल में। विकास इन लोगों को नहीं मालूम विकास क्या होता है, विकास करना ही नहीं जानता, सिर्फ ये बोलना जानता है। जो भी विकास करने वाला पार्टी है इसको ये चोर बेईमान बनाता है। खुद तो 30 हजार रियाल जो है 30,000 करोड़ अनिल अंबानी दोस्त को देता है। राफेल घोटाला किया अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, मेहुल भाई चौकसी, विजय माल्या, इनके जितने हैं अपना चट्टा बट्टा सबको भगा देते। ये सब तो चले गए, 4 5 6 10 किसी को लेकर आ गए, नहीं लेकर आए और नहीं आएंगे भी नहीं। जिस कांग्रेस को बदनाम करके जो है ना 2G घोटाला में ये जो आए थे सत्ता में, आप लोग को मालूम हो गया होगा, सबके सब बड़ी हो गए। झूठा केस था, सिर्फ कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस को बदनाम करके लोग सत्ता में आए थे। इन लोगों का 4 मामला है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गौ माता, ये सबको साइड पे रख दीजिए। उसके बाद इससे छठा सवाल पूछिए, इन लोगों को नहीं मालूम। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी नौजवान साथी हमारे बंगाली भाई, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी CPM के वोटर हैं, जितने भी ममता बनर्जी के जितने भी एंटी हैं, ठीक है आपका हक बनता है, आप समझदार हो, ठीक है अपना समझदारी दिखा रहे हो, लेकिन ऐसा समझदारी मत दिखाइए कि आप लोगों की गलती की वजह से जो बंगाल में अमन शकुन खत्म हो जाए। सदियों से हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, हिंदू भाई सब आपस में मिलजुल के चल रहे थे और चलते रहेंगे। लेकिन ये जब आ जाएगा ना बंगाल में तो उन्माद इतना फैलाएगा ना, आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। आप लोग समझदार बनो।